अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अरशद वाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। मैं इस वक्त अपनी कैमरामैन टीम मनीर अहमद और मियां नसीम मोनी के साथ नया बाज़ार कसूर में मौजूद हूँ। रहमान कॉस्मेटिक्स शॉप पर मौजूद हूँ। कसूर की बड़ी फेमस शॉप है। मेरे साथ भाई भी मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे कि कल गवर्नमेंट ने 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। इससे पहले पिछले माह बिजली के बिलों में इजाफा किया गया है। ये 2 एटम बम गवर्नमेंट ने जाते जाते आवाम पर गिरा दिए हैं। इस वाले से उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जन बताइएगा कि कल गवर्नमेंट ने 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, पिछले माह बिजली की कीमतों में इजाफा किया। ये 2 एटम बम है जो जाते जाते गवर्नमेंट ने गरीब पे गिरा दिए हैं। आप इस वाले से क्या कहेंगे कि आगे आने वाले वक्त में इलेक्शन भी आ रहा है और आप कॉस्मेटिक्स के शोबे से मुंसलिक है, आपका शोबा ये रेट बढ़ने से बिजली और पेट्रोल कितना फ़र्क पड़ेगा? काफ़ी फ़र्क पड़ गया है, महंगाई काफ़ी है, पर आवाम सारी परेशान है। कॉस्मेटिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, काफ़ी कस्टमर परेशान है, बहस करते हैं हमारे से। महंगाई है, कम कर रहे हैं पैसे, मुलाजमों खर्चे नहीं बर्दाश्त होते, मुकर दुकानों के किराए बड़े हैं आजकल दौर में। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जाते जाते को वाम को रिलीफ दें। आगे इलेक्शन है, उन्होंने इलेक्शन में आना है, अगर फिर आएंगे तो फिर वाम को खुद रिलीफ देंगे ना, खुश होंगे। अगर ये महंगाई रही तो वाम परेशान रही तो वाम उन्होंने इलेक्शन बाईकाट कर देना वाम, क्योंकि ये जड़ा ना हर पेट्रोल महंगा, बिजली देखे ना काफ़ी महंगी हो रही है। बिजली से वाम परेशान है, हर घर पर दुकानों में काफ़ी लोड है। और ज़ाहिर ये 2 चीज़ें वाम को रिलीज़ देनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए, मियाँ शहबाज शरीफ को चाहिए वो रिलीज़ दे तो वाम भी खुश हो और पाकिस्तान में सारे खुशहाल वाम के संभाल। इस वक्त सब्जियां, फल, हर अशिया गरीब की पहुंच से दूर हो गई है। हालांकि ये मेडिसिन जो गरीब लेता है वो बहुत रेट बढ़ गए हैं, बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। अवाम गवर्नमेंट ने अभी तक, मुस्लिम लीग नून इंतखाबियों ने, गवर्नमेंट ने अभी तक अवाम के लिए कोई इकदाम नहीं किए। आप इस हवाले से क्या समझेंगे कि आइंदा इलेक्शन भी आ रहा है, क्या अवाम का इतमाद इन पर होगा? आइंदा इलेक्शन में अवाम इन्हें वोट डालेगी? नहीं डालेगी, क्योंकि जो पोजीशन है ना आम की, सब्जियां देखें, जो आम 20 रुपए किलो सेल हो रही थी वो 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो सेल हो रही हैं। वाम की पहुंच रिलीफ है, बहुत महंगा काम हुआ पड़ा है। आम को हुकूमत को चाहिए को रिलीफ दे, कम अज़ कम खाने पीने की सस्ती चीज़ें ज़रूर करे। ये वाम जी किचन में सामान जो सस्ता होगा वाम खुशहाल होगी। वह गवर्नमेंट जरा ना आप खुद कहेगी यार वाम को रिलीफ है। ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, अमीर बंदों को लगाएं, गाड़ियाँ हैं उनके पास, इतने करा रहे हैं, अपने खर्चे कम करें। गवर्नमेंट को चाहिए अपने खर्चे कम करे, क्योंकि जो अपने खर्चे कम करेगी तो इंशाल्लाह वाम तरक्की करेगी और मुल्क खुशहाल होगा। जी नाज़रीन, ये थे रहमान कॉस्मेटिक्स शॉप के प्रोप्राइटर। बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की। उनका कहना था कि जिस तरह ये गवर्नमेंट पॉलिसियाँ ला रही हैं, आगे इलेक्शन का भी दौर है, इस हालात में अवाम इन्हें वोट नहीं डालेगी। हम वज़ीर आज़म साहब से, शहबाज शरीफ साहब से यही अपील करते हैं कि खुदारा अब जाते जाते अवाम पर ये जो नाजायज़ बेजा एटम बम है, बिजली बम, पेट्रोल बम ना गिराएं, इनको रिलीफ दें ताकि आइंदा इलेक्शन में अवाम आपका एतमाद का इज़हार करते हुए आपको वोट डाले। और गरीब जो हम दुकानदार है, हमारा इस वक्त किराया निकालना और मुलाजमों के लिए तनख्वाहें निकालना बड़ी मुश्किल हो गई है, बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। गाहक हमसे हैं, बहसो तकरार करते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। खुदारा आप गरीब पर रहम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ भाई मौजूद है नईम भाई, उनसे हम बात करते हैं कि वो बताएं कि कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, पिछले माह बिजली कीमतों में इजाफा किया गया। आप ज्वेलरी शॉप पे खड़े हैं, आपकी ये शॉप है, आप इस वाले से बताएं कि ये कीमतें बढ़ने से आपके कारोबार पर कितना असर होगा? वाला साहब बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਬਹਿਸੋ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, महंगाई की वजह तो पेट्रोल ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, बिजली ਵੱਧ गई है। पहले कभी इस तरह नहीं सी होया, कस्टमर आंदा ही खुशहाली नाल शॉप ते समान लेंदा ही। 10 साल हो गए थे काम करदे हाँ, इन्नी महंगाई, इन्नी जेरी ना, इन्नी शिद्दत, इन्नी जेरा ना बेरोज़गारी नहीं देखी जिन्नी है दौर च देखी गई है। तो शहबाज शरीफ साहब अगे अपील है कि आवाम का ख्याल करन। ताजरान बाजार दे जेरे बहुत परेशान है, बहुत हालात खराब ने। तो तुहाडी भी मेहरबानी तुही है बाजार च आके जुल्फकार वाला साहब ने साडी आवाज़ जी हुकूमत तक पहुँचाई है, तुहाडा शुक्रिया अदा करते हैं। तो कस्टमर जरा है ना बहुत परेशान है। तो पहले चीज़ जी आँदी सस्ती वो ट्रिपल रेट तो हुई पी है। तो गाहक कस्टमर खुशहाल होएगा, असी खुशहाल है। असी इत्थे मुलाजमत करते हैं, साढ़े मालक साहब ने बड़े अच्छे इंसान है, शेख आबद साहब, रहमान स्टोर। यह खुशहाल होने दे, अगों साडा रोज़गार चलेगा, असी भी सुकून महसूस करांगे पाकिस्तान च। तो शहबाज शरीफ अगे हुकूमत अगे यह अपील है कि कम से कम जांदी दफाई साडे गरीबां दा ख्याल कर लैन, एहसास कर लैन।
ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ अगर उन्हें एहसास हो जाए तो मेहरबानी। जी नाज़रीन, भाई नईम का कहना था कि वज़ीर आज़म साहब से यही अपील है कि जाते जाते आवाम को रिलीफ दें खुदारा, क्योंकि हम भी दुकान पे शॉप पे काम करते हैं, मुलाजिम हमारे मालिक भी बड़े परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, क्योंकि अगर ताजर खुशहाल होगा तो मुलाजिम भी खुशहाल होगा। जिस तरह की पॉलिसियाँ ये गवर्नमेंट चला रही हैं, ज़िंदगी में ऐसी पॉलिसियाँ नहीं देखी, इतनी महंगाई आज तक कभी नहीं देखी जितनी इस दौर में महंगाई हो गई है। अशिया ज़रूरियात, घरेलू हर एक चीज़ गरीब की पहुंच से दूर हो गई है, बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। खुदारा गवर्नमेंट गरीब का कुछ सोचे, हालात बेहतर करने के लिए रिलीफ दें। पानी चौक कसूर में मौजूद है एक दर्जी की शॉप पर, बड़े पुरानी दर्जी हैं भट्टी साहब, हम उनसे बात करेंगे। कल गवर्नमेंट ने 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, उससे आने वाले वक्त में मुल्क की मैशत पर क्या असरअंदाज होगा और इनके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भट्टी साहब बताइएगा, कल गवर्नमेंट ने 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है, पिछले महीने बिजली के बिलों में भी इजाफा किया गया है, इजाफा बिल आए हैं, लोगों की चीखें निकली हैं, लोग बड़े परेशान हो गए हैं, इस वक्त महंगाई अपने रूज पा रहा है। आप इस वाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पिछले महीने इन्होंने बिजली महंगी की है और कल पेट्रोल महंगा कर दिया है, इससे हर चीज़ ही बढ़ जाएगी। कोई चीज़ पहले नहीं मिल रही, सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हैं, आवाम का बुरा हाल है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो नहीं दा हो रहे। अब पेट्रोल से हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, सब्ज़ियाँ महंगी, दालें महंगी, घी महंगा, पहले ही बहुत मुश्किल हाल है। पता नहीं इन हुक्मरानों ने क्या करना है। आपके इस वक्त हालात, कारोबारी हालात क्या हैं, कैसे? कारोबारी हालात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठप काम बिल्कुल ठप पड़े हैं, गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा है। बस ये कपड़े सिलाई हुए हुए हैं, गाहक नहीं आ रहा लेने। लोग आ ही नहीं रहे, लेके नहीं जा रहे, पैसे नहीं है लोगों के पास। पैसे नहीं है उनके पास, बस ऐसा ही है, बैठे हैं सुबह से आके शाम तक ऐसे बैठ के चले जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जाते जाते ये तो एटम बम, पेट्रोल बम और बिजली बम आवाम पर करा दिया गया है, आगे इलेक्शन भी आ रहा है, क्या आवाम इन्हें वोट डालेगी इस हालात में? नहीं बिल्कुल नहीं, इनको वोट अब बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बस अब आप डालेंगे? आपका क्या? नहीं जी, हमारा भी इनका क्या किया इन्होंने हमारे साथ, कुछ भी नहीं, आवाम के साथ तामन कर ही नहीं रहे। इन्होंने भी आते महंगाई रोज़ाना महंगाई, हर चीज़ महंगी, इससे तो कुछ भी नहीं, इनको कोई भी नहीं वोट देगा। अब इनका भी अल्लाह हाफ़िज़ है। जी नाज़रीन, ये थे भट्टी साहब, बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, कपड़े सिलाई के लिए तैयार किए हुए हैं, ग्राहकों के पास पैसे नहीं है, कपड़े उसी तरह पड़े हैं, इस वक्त सुबह आते हैं शाम को जाते हैं, ऐसे ही बड़ा मुश्किल बीवी बच्चों का पेट पालना हो गया है। और जिस हालात में इस वक्त मौजूदा हालात हो चुके हैं, आइंदा आने वाले इलेक्शन में हुक्मरानों को हम तो वोट नहीं डालेंगे। मौजूद हूँ सज्जाद जनरल स्टोर पर, भाई मेरे साथ कामरान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह। कामरान साहब बताइएगा, कल अपना गवर्नमेंट ने 20 रुपये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया, पिछले माह बिजली बम आवाम पे गिराया, इस दफ़ा जो बिल आए हैं बिजली के आवाम को, गरीब आवाम की तो चीखें निकल गई हैं। ये क्या पॉलिसियाँ हैं? गवर्नमेंट जाते जाते ऐसी क्यों पॉलिसियाँ ला रही हैं, क्यों आवाम पे एटम बम गिरा रही हैं, बिजली बिलों पे, पेट्रोलियम मसनूआत पे, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि हर बंदा असरअंदाज होगा। आगे इन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, आप इस वाले से क्या कहेंगे? बात यह है कि अगर हकीकत देखी जाए तो इस वक्त तो हर शोबा ज़िंदगी का जो इंसान है वो परेशान हाल है। एक तरफ तो महंगाई और दूसरी तरफ ये जो बेजा लोड शेडिंग भी हर जगह हो रही है, और ये आपका जो इनसे बारिशों से भी तबाह कारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरी प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से ये गुजारिश है कि खुदारा आप इस तरफ थोड़ी तवज्जो दें, और जाते हुए जो ये पेट्रोल की ये जो कीमत भरी है, ये वही है जो हमने ये भीख ली है IMF से। गवर्नमेंट अपने ये जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने इनकी मीटिंग में ये कही थी कि हमें IMF के पास नहीं जाना चाहिए, हमें अपने बाजुओं पे ये जंग लड़नी चाहिए। तो फिर ये है कि हमारे जो कलीग थे, हमारे जो दोस्त थे, चाइना है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, इन्होंने हम पे ये शर्त रखी कि जब तक आप IMF से मुआहदा नहीं करेंगे हम आपसे ये आपको मदद नहीं कर सकते। ये उसका भी एक कह लें कि एक बात है। और ये जो 20 रुपये पेट्रोल भरा है, इसलिए जो कौमें बनती है वो थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है। जो पाकिस्तान की जो कौम है ये सन 47 से कुर्बानियाँ दे रही है। अब ये वक्त है इन लोगों के लिए, मुस्लिम लीग नून और ये पीपल पार्टी है जो आवाम को रिलीफ दें। और हम ये कसूर के लोग, जब से मुस्लिम लीग नून बनी हुई है, यहाँ से एक दफ़ा हमारे दोस्त चोई मंजूर साहब ही हुए हैं, वरना आज यहाँ से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पार्टी जीती रही है। यहाँ तक जो हमारे जो लोग ये कहते हैं कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक खंबे को भी खड़ा कर देंगे तो हम वोट नून लीग को ही देंगे। तो हमारे खुदारा, हमारे जो यहाँ से साद वसीम साहब हैं, और ये हमारे MP है जो कभी नज़र नहीं हमें आए, जो नईम सफदर साहब हैं, जो कोई मर जाए, जो कुछ भी हो जाए कसूर में, वो तो हमें कभी नज़र भी नहीं आए। साद वसीम साहब फिर भी असम्बली के फ्लोर में हमें नज़र आ जाते हैं,
तो हमारा खुदारा ये जो अफसरान बाला है, DPO वगैरह, DCO वगैरह, इनको भी चाहिए वो बाज़ार में आएँ, जो ताजरों ने जो बेचा ये महंगाई की हुई है उनका भी नोटिस लें। तो मेरी खुदारा ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इन गरीब आवाम का सोचें और ये पेट्रोल जो बढ़ा है इसमें थोड़ी सी नज़रसानी करें। आप क्या समझते हैं कि जो ये पेट्रोल बढ़ा है और बिजली की कीमत बढ़ी है, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी इत्तेहादियों के वोट बैंक मुतासर होगा? इससे बेसिकली हकीकत देखो तो वोट बैंक तो मुतासर होता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग का वोट है वो खामोश है। इसलिए जब ये सन 2013 में जो वोट की इज़्ज़त की बात की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उस वक्त भी लोग ये कहते थे कि नून लीग टूट जाएगी, इनको इतनी सीटें नहीं मिलनी, बावजूद इसके कि हर तरह से उन्होंने मुस्लिम नून को हरासा किया, पीपल पार्टी को हरासा किया। फिर भी उन्होंने इतनी तो सीटें ले ली थी कि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकती थी, लेकिन अपना मुस्लिम नून और पीपल पार्टी ने यह कहा कि ये जो तजर्बा नया कर रहे हैं आप ये तजर्बा कर लें। वो तजर्बा का लोग थे, ये जो खिलाड़ी थे, इन्होंने मुल्क के साथ खेला ही है। तो मेरी खुदारा ये एस्टेब्लिशमेंट से भी एक बात है कि आप उन लोगों को गवर्नमेंट दें जो इसको चला सकते हैं। ये नहीं है कि एक दर्जी है तो आप उसे जनरल स्टोर पे बिठा दें और एक जनरल स्टोर वाला है तो उसे आप दूध वाली रेट लगा दें। तो खुदारा हमारी इन लोगों से भी गुजारिश है कि वो पाकिस्तान से खेले ना, पाकिस्तान के अवाम का भी सोचें, महंगाई भी कम करें और पाकिस्तान के लोगों को अच्छा रोज़गार दें। जी नाज़रीन, ये थे कामरान साहब, बड़ी प्यारी बातें उन्होंने की। वज़ीर शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने अपील की कि जाते जाते आप आवाम को रिलीफ देने के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। बिजली के रेट जो बढ़े हैं और पेट्रोलियम मसला जो इजाफा किया है इनको कम किया जाए कि ताकि लोग खुशहाल हो। हम भी कारोबारी बंदे हैं, कारोबार हमारा भी इस वक्त कोई भी नहीं है, हम भी खुशहाल हो, काम चलेगा तो इंसान खुशहाल होता है। नून लीग का वोट बैंक मौजूद है। अगर ये हालात है, IMF की शराइत है, गवर्नमेंट मजबूर है ऐसा करने पे, फिर भी शहबाज शरीफ साहब को इस वाले से नोटिस लेना चाहिए कि जाते जाते आवाम के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे साथ रक्षा ड्राइवर भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ जो पेट्रोलियम मिसरात में इजाफा किया गया है वो रक्षा चला रहे हैं, वो कितने मुतासर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताइएगा कि आप खड़े हैं, कब से खड़े हैं यहाँ? सर घंटा हो गया हम खड़े हैं, सवारी कोई आ नहीं रही है। जिससे कहते हैं कि 5 रुपये किराया बढ़ाते हैं तो सर वो लड़ते हैं हमारे साथ, और जो सवारी है वो आती नहीं है, बल तो कारोबार बिल्कुल नहीं है हमारा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि कल पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा किया गया है, पिछले महीने बिजली कीमतों में भी इजाफा किया गया है, ये नया आइटम हम जाते हैं गवर्नमेंट कर गई है, वहाँ पे गिरा गई है। आप इस वजह से बताइए कि आप रक्षा चलाते हैं, आप कितने मुतासर हुए? सर बहुत ज़्यादा हम मुतासर हुए हैं। एक तो सवारी नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है कि हमारा गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 150 रुपये किलो आटा है, जो कि आप कारोबार ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है हमें। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि वो पेट्रोलों जो रक्षा वालों के लिए जो रिलीफ दें ताकि वो हमारा गुजारा हो सके। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कारखाने पे काम करने वाले भाई मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शूज़ का काम करते हैं? हाँ जी। तो इस वक्त बताएं कि महंगाई बड़ी हो गई है, पेट्रोल ही महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई है, आपका कारोबार इस वाले से कितना मुतासर हुआ है? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है सर जी। अभी परसों लेके आए हैं 1000 रुपये का किलो मटेरियल, और आज लेने गए 1100 का हो गया है। तो इसी तरह और भी मटेरियल बहुत है, 280 रुपये की डब्बी आती है वो 300 की हो गई है। मज़ीद आंदा और भी बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं कि भी महंगे हो गए हैं। आप उधर मुलाजमत करते हैं कि अपना काम है? नहीं, अपना काम है। अपना काम। हाँ जी। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं कि वो बताएं कि इस वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कार साहब ये बताइएगा कि बड़ी ज़्यादा महंगाई हो गई है, लोग बड़े परेशान हैं। अभी भाई से बात हुई है, कारखाने का मालिक है, वो कहता है मटीरियल इतना महंगा हो गया है। आप उधर काम करते हैं कि आपका अपना काम है? नहीं, काम कर ही काम कर दे, तो आप बताइएगा आप कितने मुतासर हुए हैं ये रेट बढ़ने से, और इस वक्त काम चल रहे हैं कि बंद है? नहीं, बंद नहीं है इस टाइम। महंगाई की वजह तो बहुत परेशान है। सवेरे जाइए उसे टाइम ही आई दे, अच्छा तो महंगाई की वजह तो ना कार परेशानी ठीक है, तो कार काम तो जाइए, शेर मुँह नहीं ला। जी, आप बताइएगा जी, आप क्या काम करते हैं? बूटा बूट का आप काम करते हैं। आप कितने मुतासर हैं ये महंगाई की वजह से, पेट्रोलियम मिसरा में? बहुत ज़्यादा काम होता है तो माशाल्लाह वादू होता है। महंगाई इतनी है, काम कोई मसला समझ ही नहीं आता, काम कितना करना है कितना नहीं। काम बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद है हिसाब है। भाई मेरे साथ और मौजूद है, नाज़रीन से बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताइएगा कि आप मेहनत मजदूरी करते हैं बूटों के, शूज़ के, हाँ जी। तो इस वक्त क्या हालात है कारोबारी मसले में? नहीं गए जिमें गए उमें जाइदा, हमें वापस आईदा। अगर मैं जी चीज़ लैन जाओ रेट डबल दसते हैं, वो फिर वापस आईदा, ना मालक लिया ना असी लाने। तो बिल्कुल आप काम कोई नहीं कर रहे, इस वक्त फारिग हैं, बड़ा मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। बड़ी मुश्किल ना जिमें भी गुजारा करने पे। जी नाज़रीन, ये थे शूज़ मेकर
और मालिक जो है कारखाने के वो भी बता रहे थे कि मटीरियल इतना ज़्यादा महंगा हो गया है ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से, बिजली की कीमतें बढ़ने से, कि बड़ी मुश्किल से अब तो कारोबार बंद हो रहे हैं, लोगों के कारखाने बंद हो रहे हैं। मुलाजिम ये कह रहे थे कि हम सुबह जाते हैं शाम को वैसे ही आ जाते हैं, कारोबार में काम में कारखाने में बिल्कुल कोई काम नहीं है, बड़ी टेंशन में मुब्तला है, परेशानी में मुब्तला है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जाते जाते कम से कम खुदारा रिलीफ दें ताकि हम कारोबार कर सके, अपने घर में सिस्टम अपना चला सके। बड़ी परेशानी है, ये गवर्नमेंट को इस वाले से रिलीफ देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मार्जिन स्टोर पर मौजूद हूँ, भाई मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा कि आप जनरल स्टोर है आपका, महंगाई बड़ी हो गई है, पेट्रोल बढ़ गया है, पिछले महीने बिजली के रेट बढ़े हैं, आप इससे हवाले से कितने मुतासर हुए? बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। ज़्यादा मुतासिर तो हम छोटे गरीब तबका ही ज़्यादातर मुतासिर होता है, तो क्योंकि उस पर ज़्यादा बोझ पड़ जाता है। ठीक है, जो कस्टमर होता है वो हमसे बहस करेगा, हमारी आगे बहस किसने सुननी है? हम उनसे बहस करेंगे, वो कहेंगे लेना है ले लो, नहीं लेना जाओ। गवर्नमेंट जाते 7-8 दिन रह गए इनकी गवर्नमेंट ख़त्म होने में। आवाम को बड़ी उम्मीदें थी कि इन दिनों में ये गरीब को रिलीफ देंगे, आटा सस्ता करेंगे, चीनी सस्ती करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत बिजली वगैरह सस्ती करेंगे। आगे इलेक्शन का दौर है, अभी तो फ़िलहाल इस हवाले से कोई रिलीफ नहीं दे रहे। आप इस वजह से क्या? उनकी आपस की सारी मिली भगत है। ठीक है, उसकी वजह से ना इलेक्शन होंगे ना आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा। चाहिए तो यही है ना, रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम को रिलीफ चाहिए। हुकूमत चाहे जो कुछ मर्जी करे, जब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो हुकूमत का, ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। भाई जन का कहना था कि अगर गरीब को रिलीफ नहीं मिलेगा तो ऐसी हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं। आगे इलेक्शन का भी दौर है, अगर इस तरह के हालात रहे तो ज़ाहिर बात है कि अवाम इनको वोट बड़ी मुश्किल से डालेंगे। अभी भी टाइम है, 6-7 दिन रह गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को, इनके इत्तेहादियों को चाहिए कि गरीब के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। और नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।